तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं समर जैन और मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं प्रॉपफर्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपफर्म में रूल्स कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल भाषा में नहीं बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे नए ट्रेडर को भी समझ आए, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हें भी समझ आए। तो आज चलते हैं। तो हमारी जो प्रॉपफर्म है उनके हम जो रूल्स होते हैं उनको दो तरह से बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया हिडन रूल। हिडन रूल मतलब कि जो प्रॉपफर्म अपने FAQs में दिखाती है, मतलब कि जो डैशबोर्ड होता है, जो कि नॉन हिडन रूल होते हैं, नॉर्मल रूल्स लिखे होते हैं वो वाले नहीं होते हिडन रूल। जो अकाउंट ब्रीच के होते हैं तो और बेसिकली ट्रेड वायलेशंस के होते हैं वो वाले होते हैं हमारे हिडन रूल। और नॉन हिडन होते हैं जो भी हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे दिख रहे होते हैं हमारे रूल्स। जब भी हम अकाउंट कोई परचेज करते हैं उधर सारा कुछ लिखा होता है। तो पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो नॉन हिडन रूल में पहले हमारे सबसे पहले आता है डेली ड्रॉ डाउन का रूल। मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था ये वाला कि डेली ड्रॉ डाउन का मतलब होता है जितना भी हमें दे रखा हो कंपनी ने। जैसे हमारे पास 5% की लिमिट है और हमारा अकाउंट साइज़ है $5K। तो मैं सिर्फ एक दिन में $250 जो कि $5K का 5% है उतना ही लूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने 251 भी कर दिया तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, उसी समय टर्मिनेट हो जाएगा मेरा अकाउंट, चाहे कोई सा भी पेज चल रहा हो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का कौन सा रूल है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मतलब कि ओवरऑल टोटल अकाउंट का जैसे 10% हम लूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो सेम $5K का मेरा कोई अकाउंट है, उसका मैं 10% लूज़ कर सकता हूँ एक दिन में, नहीं टोटल एक दिन का। जैसे 5% है, एक दिन में 5% से ज़्यादा नहीं। अगर ओवरऑल 10% है तो ओवरऑल में 10% ही लूज़ कर सकता हूँ। 10.1 भी किया तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें मेनली ये बचा के रखना पड़ता है और ये बचा के रखना पड़ता है, मतलब उस लिमिट तक हम ना पहुँचे, ऐसा हमें करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है प्रॉफिट का, कि हमें प्रॉफिट कितना बनाना है। ये बेसिकली एवोल्यूशन फेज में होता है। जो भी आपके प्रॉपफर्म में होते हैं जिन्हें आप कहते हो फेजेस, कहते हो या एवोल्यूशन भी कहते हैं कुछ लोग, तो उसमें हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी होती है। जैसे मान लो प्रॉफिट की परसेंटेज मेरे को बनानी है 8%। अगर मेरे को $5000 के अकाउंट पे 8% बनाने हैं तो उसका मतलब होता है मेरे को $400 बनाने हैं। मैं वो कभी भी बना सकता हूँ, कभी भी, एक दिन में भी बना सकता हूँ, 2 दिन में भी बना सकता हूँ। पर अगर इधर मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल है, मान लो हमारा एक और रूल होता है मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल। अगर ये 3 है या 4 है 5 है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपको ये प्रॉफिट बनाना है, अगर मान लो मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल 3 है आपका, तो आपको 3 दिन में ही ये लिमिट तक पहुंचना है। इसका मतलब ये होता है। 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में नहीं कर सकते। 3 दिन का मतलब है कम से कम 3 दिन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो आप। तो हमें $400 तक अगर बनाना है तो मिनिमम 3 डे तो हमें प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब होता है मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल। 5वां हमारा आ जाता है कि कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कंसिस्टेंसी रूल का मतलब है, अगर आपने जो सी प्रॉपफर्म दी है उस प्रॉपफर्म ने आपको दिया है कि 15% का आप कंसिस्टेंसी रूल रखो। इसका मतलब होता है आपने जैसे बनाया, रियल अकाउंट पे होता है ज़्यादातर, आपने अगर बनाया $100, बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोई सा भी अकाउंट है, अगर आपने $100 बनाया और अगर आपको उसका पे आउट चाहिए तो आपको आपका जो प्रॉफिट है $100 का, वो 15% से ज़्यादा, जो कि हो गया हमारा $15। $100 में से $15 हम एक दिन में नहीं बना सकते। ये होता है कंसिस्टेंसी रूल का मतलब। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि एक दिन में हमारा 15% से ज़्यादा उसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जितना भी ओवरऑल हम पे आउट ले रहे हैं। अब जैसे देखो, हम $500 का अगर पे आउट ले रहे हैं और अगर हमारा कंसिस्टेंसी रूल 15% का है
तो $500 का 15% होता है $75। तो हमें $75 एक दिन में बनाने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बना सकते अगर हमें $500 का पे आउट लेना है तो कंसिस्टेंसी रूल मेरे हिसाब से तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उससे आप मतलब प्रॉफिट बनाने की लिमिट आपकी कम हो जाती है। तो ऐसी प्रॉफर्म में जाओ अगर आपको लगे तो। ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो मैं एडवाइज़ ये करूँगा ऐसी प्रॉफर्म में जाओ तो कंसिस्टेंसी रूल ना देती हो, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट की लिमिट हो गई कि हम कितना बना सकते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि आपको लॉस का भी देखना है फिर प्रॉफिट का भी देखना है। तो हमारे हो गए नॉन हिडन रूल जो उधर प्रॉफर्म के डैशबोर्ड पे लिखे होते हैं। अब हम आते हैं मेन अपने हिडन रूल क्या होते हैं हमारे प्रॉफर्म के, जो हमें बेसिकली नहीं पता होते, ज़्यादातर नए ट्रेडर होते हैं जो। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है हिडन में न्यूज़ ट्रेडिंग का। ज़्यादातर लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हाई वॉल्यूम मिलता है न्यूज़ ट्रेडिंग में और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से अपना प्रॉफिट बना लें और पे आउट ले लें। पर मेरे हिसाब से जो नए ट्रेडर हैं वो न्यूज़ ट्रेडिंग को तो अवॉइड करो थोड़ा। पर अगर आपको ऐसी प्रॉफर्म के साथ जाना है जो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करती हैं तो पहले उनके FAQs में देखना अगर वो अलाउ कर रही हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट पे जो आपने लिया है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपने सुना हो कि इस वाली प्रॉफर्म ने मेरे को न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ कर रखी है, पर जब आप पे आउट लेते हो वो थोड़ा काट देते हैं पे आउट आपका। क्योंकि ऐसा होता है इसमें कि जैसे मान लो आपने $1000 बनाए और अगर उसके FAQs में लिखा होगा, उसके रूल्स में लिखा होगा कि अगर आपने ये न्यूज़ के टाइम पे बनाए हैं तो आपका इसमें से कुछ प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको फिर कम पे आउट मिलेगा। फिर आप कहोगे कि ये प्रॉफर्म बेकार है। तो पहले प्रॉफर्म को बेकार मत बोलो, पहले अपने थोड़ा रूल्स पढ़ो अच्छे से, उसके बाद ही उसके साथ जाओ। बहुत सारी प्रॉफर्म्स ऐसी हैं जो ऐसा रूल लगाती हैं जो मोस्टली ट्रेडर को समझ भी नहीं आता। वो हमारा होता है एक मार्टिंगल रूल करके होता है, ध्यान से सुनना, ये मार्टिंगल रूल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी वजह से बहुत लोगों का अकाउंट ब्रीच किया जाता है। मार्टिंगल रूल में बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने मान लो गोल्ड में कोई ट्रेड ले रखी है, आपने 0.05 लॉट से गोल्ड को बाय कर रखा है, ठीक है, पर आपको लॉस हो गया उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया थोड़ा बहुत। अब आपको रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब आ गया कि मेरे को ये लॉस कवर करना है या कुछ भी है, आपने इसका 0.10 लॉट बाय कर लिया। अगली नेक्स्ट सेम ट्रेड में, मतलब सेम बाय साइड की ट्रेड में आपने इसे लॉट इसके डबल कर दिए अपने लॉस को कवर करने के लिए। तो ये हमारा मार्टिंगल रूल में आ जाएगा। ये क्या होता है कि अगर आपने लॉट साइज अपना डबल कर दिया, 2x कर दिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि ये गैम्बलिंग बिहेवियर में आ जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम ये करती हैं कि अपने आपके अकाउंट को फिर ब्रीच कर देती हैं। फिर आप उनके कस्टमर केयर पे जाओगे, बात करोगे, तब आपको पता चलता है। तो ये मत ही करो। फिर हमारा एक और रूल आ जाता है जिसे हम कहते हैं हैजिंग, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स तो नहीं करते, पर अगर आपसे बाई चांस ये हो भी जाती है तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट वायलेशन में आ जाएगा। हैजिंग में बेसिकली क्या है, आपने जैसे सेम पेयर में, जैसे मान लो गोल्ड है, आपने गोल्ड को सेम टाइम पे बाय भी कर रखा है और सेम टाइम पे सेल भी कर रखा है सेम अकाउंट में, तो वो एक हैजिंग में आ जाएगा और वो अकाउंट आपका डिसेबल हो जाएगा तुरंत नहीं होगा। तो जब आपका अकाउंट पास होगा, तो जब वो चेक होता है तब होगा आपका अकाउंट डिसेबल। तो ये भी मत करो, अपना एक ही बायस पकड़ के रखो, एक ही डायरेक्शन में लो और दिन का 1 से 2 ट्रेड लो। प्रॉपर में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे प्रॉपर इंडस्ट्री में। तो अपने 4th रूल पे आते हैं। 4th रूल हमारा आ जाता है कि हम ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओवरनाइट या ओवर वीकेंड। ये 2 होते हैं रूल। एक तो हमारा होता है हम ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं या ओवर वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे गोल्ड है हमारा 3:30 बजे खुल रहा है अगर, तो हम उसे BTST में लेके जा सकते हैं फ्राइडे को या नहीं लेके जा सकते। वीकेंड मतलब जैसे BTST हम ले रहे हैं, BTST नहीं कह सकते उसे, हम ये कहेंगे जैसे हमने फ्राइडे को हमने बाय करके रखा है मंडे के लिए, तो हम सैटरडे संडे जो है वीकेंड पे हम उसे होल्ड कर रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं इन्हें अलाउ नहीं करती, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा पहले कि आपकी प्रॉब्लम अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है।
अब आ जाते हैं लास्ट और अपने सबसे मेन रूल पे। इस रूल को मत छोड़ना अगर आपने वीडियो को इधर तक देख लिया है तो। देखो 5वां हमारा रूल आता है HFT बॉट्स का। HFT बॉट्स, बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो अपने बॉट्स लगाते हैं MT5 ब्रोकर पे, तब ट्रेड करते हैं। अगर कुछ नहीं भी लगाते तो वो क्या करते हैं कि वो 1 मिनट के ड्यूरेशन से कम की ट्रेड लेते हैं बहुत सारी, तो वो उनका अकाउंट ऐसे आ जाता है कि वो बॉट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर वो क्विक स्कैल्पिंग मार रहे हैं, जैसे मान लो कि वो 1 सेकेंड में अपना ट्रेड हटा रहे हैं, 10 सेकेंड में ट्रेड हटा दे रहे हैं, तो ये आपका HFT बॉट्स में आ जाता है और ये वायलेशन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल वेट नहीं करती और डायरेक्ट आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका HFT वाला भी अगर हो रूल तो आप थोड़ा ट्रेड को होल्ड करो। वैसे भी अगर आपको प्रॉफिट में ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो आपको इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा और सारे मतलब होल्ड तो करना ही पड़ेगा आपको ट्रेड, तभी तो बन पाएगा थोड़ा पैसा, तभी आप अपनी प्रॉफिट लिमिट हिट्स कर पाओगे, लॉस लिमिट से बच पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाओ तो अभी आप कोशिश करो कि बड़े अकाउंट मत लो। जो भी बड़े बड़े अकाउंट होते हैं वो भी मत लो, छोटे अकाउंट लो, उन्हें स्केल करो, उनसे थोड़ा पे आउट बनाने की कोशिश करो पहले, कि छोटे अकाउंट से अगर आप नहीं बना पाओगे तो वो बड़े अकाउंट की फीस क्यों वेस्ट करनी है। छोटे छोटे पे चलो, उससे स्केल करते जाना। ऐसे ही हम धीरे धीरे प्रॉफिट इंडस्ट्री में मैं भी बढ़ूँगा, आप भी बढ़ना। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना अपना डाउट, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा जल्दी से जल्दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।